मिडिल ईस्ट में एक लंबी और अत्यंत भयावह जंग के बाद फिलिस्तीन के प्रमुख शहर गजा पट्टी पर अपने वादे के अनुसार इजरायल की कब्जे की कार्रवाई शुरू हो गई है। हमने आपको कुछ वक्त पहले बताया था कि इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिस पर अब काम किया जाना शुरू किया जा चुका है। इजरायल डिफेंस फोर्स के इस कदम की वजह से पूरे गजा पट्टी में रहने वाली बड़ी फिलिस्तीनी आबादी अब पलायन करने लगी है। लोग अपना घर द्वार, खेत खलिहान सब कुछ छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर बस जाना चाहते हैं। फिलिस्तीनियों का ये इतना बड़ा पलायन देखकर संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। यूएन ने कहा है कि आईडीएफ के इस अभियान से मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में मौतें और भयावह तबाही होना एकदम तय है। ज्यादातर मौतें भूखमरी की वजह से होंगी। तो वहीं आईडीएफ का कहना है कि वो गजा पट्टी पर पूर्ण रूप से कब्जा करने के साथ साथ मानवीय सहायता का पूरा ख्याल रख रही है। आईडीएफ ने 21 अगस्त की शाम 4:59 पर अपनी एक एक्सपोस्ट में कहा कि 7 देशों द्वारा समन्वित मानवीय हवाई ड्रॉप गाजा के निवासियों के लिए 155 खाद्य सहायता पैकेजों का हवाई ड्रॉप आईडीएफ द्वारा जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, सिंगापुर और इंडोनेशिया के साथ समन्वय में किया गया, जिसका नेतृत्व आईडीएफ ने किया। यूएन का कहना है कि गजा पट्टी से हो रहे पलायन को रोकना बहुत जरूरी है। गजा के अधिकारियों के मुताबिक ये इलाका पहले से ही एक लंबे समय से इजरायली बमबारी झेल रहा है। इजरायल और हमास युद्ध से पहले ये एक घना आबादी वाला इलाका था। यहाँ करीब 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनी आबादी रहा करती थी, जो अब बहुत कम हो गई है। कम होने की वजह है कुछ तो इजरायली हमलों में मारे गए, तो कुछ लोगों ने इजरायली हमलों की डर की वजह से इलाका छोड़ दिया। लेकिन अभी एक बड़ी आबादी इस इलाके में रहती है, वो भी अब इजरायल के संपूर्ण कब्जे के प्लान के बाद से मजबूरन पलायन कर रही है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने बीती 20 अगस्त की रात 10:30 पर एक और अपनी एक एक्सपोस्ट में बताया कि जमीनी अभियानों के नवीनीकरण के बाद से आईडीएफ सैनिकों ने गाजा में ये उपलब्धियां हासिल की हैं। गाजा के लगभग 75% से अधिक हिस्से पर परिचालन नियंत्रण, हमास की क्षमताओं और आतंकवादी ढांचे पर प्रहार, उसकी कमान श्रृंखला को कमजोर करना और आईडीएफ को अभियानों का विस्तार करने की अनुमति देना। लगभग 2000 आतंकवादियों का सफाया, जिनमें इजरायल के खिलाफ हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ हमास कमांडर भी शामिल है। हवा, जमीन और समुद्र से लगभग 10,000 आतंकवादी ठिकानों पर हमले, हमास के सैन्य ढांचे, हथियार डिपो और भूमिगत नेटवर्क को ध्वस्त करना, मोराग और मैगन ओस्ट नियंत्रण गलियारों की स्थापना, हमास की क्षमताओं और ब्रिगेडों को परास्त करना। आईडीएफ की 5 डिवीजनें गाजा में एक साथ काम कर रही हैं, आतंकी सुरंगों को ध्वस्त कर रही हैं, आतंकवादी समूहों का सफाया कर रही हैं और जमीन के ऊपर और नीचे हमास के गढ़ों को बेअसर कर रही हैं। इन उपलब्धियों ने आईडीएफ के लिए हमास पर दबाव बढ़ाने, उसकी शेष क्षमताओं पर प्रहार करने और अभियान के अगले चरणों की नींव रखने के लिए परिस्थितियां तैयार की। आईडीएफ ने अपनी इसी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे गजा पट्टी में इजरायली सैनिकों ने उपलब्धियां हासिल की। हालांकि इससे पहले जब ये बात निकलकर सामने आई थी कि इजरायल गजा में पूर्ण कब्जे की योजना बना ली है, तब मुस्लिम मुल्कों की बड़ी तादाद में नाराजगी इजरायल के खिलाफ देखने को मिली थी। लेकिन अब जब आईडीएफ ने गजा में कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी है, तो इतना हू हल्ला देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इजरायल हमास वॉर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने फिलिस्तीन के प्रमुख शहर गजा पट्टी में फौरन युद्ध को रोकने की अपील की है और कहा है कि हालात और बिगड़े तो इसके अत्यंत गंभीर नतीजे होंगे। गजा पर पूर्ण रूप से कब्जा करने की इजरायली योजना की बात करें तो इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इजरायल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ गजा सिटी पर पूरी तरह से नियंत्रण की तैयारी करेगी। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जारी इस बयान में युद्ध को खत्म करने के लिए 5 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला, हमास का हथियार डालना। दूसरा, मृत या जीवित सभी इजरायली बंधकों की वापसी। तीसरा, फिलिस्तीन के प्रमुख शहर गजा पट्टी की डीमिलिटराइजेशन। चौथा, गजा पट्टी पर पूरी तरह से इजरायल का सुरक्षा नियंत्रण। और 5वां, एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना, जो न तो हमास हो और न ही फिलिस्तीन प्राधिकरण। हमास ने गजा पर इजरायल की पूर्ण कब्जा करने की योजना को एक नया युद्ध अपराध करार देते हुए चेतावनी दी है कि ये आपराधिक कदम उसे भारी पड़ेगा। इजरायल का ये सफर उसके लिए हम कतई आसान नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।